जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दीपावली पर कर लीजिए यह पाठ। ये जो पाठ मैं आपको बता रहा हूं, माँ दुर्गा का पाठ है, माँ लक्ष्मी का पाठ है और माँ की समस्त कृपाएं इस पाठ से आपको प्राप्त होंगी। पाठ कौन सा है, वो किस प्रकार का पाठ है? देखिए, हम पाठ पूजा तो वैसे भी करते हैं, लेकिन हम अगर हमारे परिवार की अगर रक्षा कवच स्थापित हो जाए या हमारे परिवार का सुरक्षा हो जाए, तो ऐसा पाठ करने में नुकसान कैसा? हमारे परिवार के प्रति कहीं लोग घात लगाए बैठे हैं, हर व्यक्ति जो है निगाह रख के बैठा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। हमें अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी है। कैसे करनी है मैं आपको पूरा बताता हूं। पूरी वीडियो में बने रहना एंड तक, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। तो क्या होता है कि देखिए, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा से हमें शक्ति तो प्राप्त होती है। अब हमें अपना सुरक्षा कवच खुद तैयार करना है। कैसा सुरक्षा कवच? देवी कवच का पाठ कर लेना है आपने। धनतेरस से प्रारंभ कर दीजिए देवी कवच का पाठ। देवी कवच का पाठ शाम को संध्या कालीन, अगर हो सके तो रात्रि को भी, लेकिन देवी की स्तुति कर कर आप देवी कवच का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। देवी कवच का पाठ, मान लीजिए क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि धनतेरस धनतेरस क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन अमरता की कृपा प्राप्त होती है। आपके शरीर में रोग दोष बीमारी हर प्रकार की जो चीजें आपके शरीर पर होती है, वो जो है सब छूटती है। उसके बाद जो है आपको पता है कि जब धनतेरस होती है, उसके बाद छोटी दीपावली। फिर छोटी दीपावली पर आप दीप का दान देते हो ताकि आपके परिवार में सुख और समृद्धि जो है प्राप्त हो सके। फिर अमावस्या की अघोर काली रात को बड़ी दीपावली बनाई जाती है। जिस प्रकार लोग तंत्र प्रतिक्रिया आपके परिवार के प्रति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय पर अगर आप मान लीजिए देवी कवच का पाठ कर रहे होगे, तो आपके परिवार की और आपके घर की रक्षा स्वयं होने लग जाएगी। ये पाठ नहीं है, स्वयं एक ब्रह्म स्तर की कृपा है। ये बात आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। कहते कि जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। भगवान के प्रति जब आप एक ऐसे समय पर पूजा कर रहे होते हो, जिस समय पर वो लोग काली शक्तियों का सहारा ले रहे होते हैं, या कोई अपनी साधना कर रहा होता है या किसी भी प्रकार का प्रयास कर रहा होता है, तो आप सोचो कि देवी कवच का पाठ जो है, अगर धनतेरस पे कर रहे हो 6 से लेकर आप 10 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो। छोटी दीपावली पे कर रहे हो तब 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो। लेकिन जिस दिन बड़ी दीपावली होगी, उस दिन आपको क्या करना है? 10 बजे से लेकर 12-1 बजे के बीच में ये पाठ करना है। इस पाठ से आपके परिवार की रक्षा होगी। आपके परिवार के ऊपर अगर कोई व्यक्ति तंत्र की प्रक्रिया करने का कार्य कर रहा होगा, या आपके परिवार तक किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा प्रकट कर रहा होगा कुछ करने की, तो वो चीज जो है पहले ही खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देवी कवच के पाठ में समस्त देवी देवताओं देवियों के बारे में बताया है कि हे मातेश्वरी, मेरी जिव्या को कीलिए। हे मातेश्वरी, मेरी आंखों को कीलिए। हे मातेश्वरी, मेरे कानों को कीलिए। हे मातेश्वरी, मेरे हाथ, मेरे मांस, मेरे बाल, ये सब के सब किलित हो जाएं आपकी कृपा से। और याद रखना, जब आप ऐसी गौर प्रार्थना करते हो शक्तियों से, तो शक्तियां आपके परिवार के ऊपर रक्षा करती हैं, एक रक्षा स्थापित करती हैं, ताकि आपके परिवार के प्रति अगर कोई अघोर क्रिया कर रहा होगा या कोई भी कार्य क्रिया कर रहा होगा, तो वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही देवी कवच के पाठ में, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। देवी कवच के पाठ में अगर उससे पहले आप राम स्तुति कर देते हो, तो हनुमान जी का पंचमुखी रूप साक्षात आपके घर के मेन द्वार पर खड़ा हो जाता है। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप की कृपा आपके मेन द्वार पर होती है। देवी कवच से पहले आप राम स्तुति कीजिए, उसके बाद जो है आप जो है माँ की स्तुति कीजिए, और उसके बाद आप जब पाठ करोगे तो एक जल का लोटा भरकर रखना है आपने, उससे अन्यास कर देना। आप अपने उसके बाद जो है आपने पाठ जब किया, करने के बाद रात्रि सूत का पाठ देकर और माँ की आरती कर कर आप जो है अपने घर की रक्षा कर सकते हो। भोग जो है आप इसमें पंचमेवा का भोग लगा सकते हो। जो पाठ आप कर रहे हो, पाठ के बाद आपको एक तो देवी कवच की कृपा प्राप्त होगी। अब इस देवी कवच का पाठ जो है
आप अपने घर में अगर हो सकता है तो कोई एक व्यक्ति जो है कंटिन्यू धारण कर ले, देवी कवच का नित्य पाठ करने लग जाइए। शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कंटिन्यू आप नित्य जो है इस पाठ को कंटिन्यू रखिए। हो सके तो 41 डेज तक रखिए। जो भी क्रिया आपके परिवार पर करी होगी, आपका नाम लेकर करी होगी, आपके परिवार का कार्य का कर करी होगी, तो वो लागू नहीं होगी। वो लागू नहीं होगी। जो आप पाठ कर रहे हो ना, इस पाठ को इतना सरल मत समझना। ये पाठ एक स्वयं अमोघ शक्ति है और इस पाठ से आपको ऐसा रक्षा कवच तैयार हो जाएगा जो सामने वाला व्यक्ति भी सोचेगा कि कैसे कैसे क्रिया कर सके इस परिवार पर, क्योंकि साक्षात जिसके घर में देवी की कवच का पाठ हो रहा होता है तो उसके घर में जो है स्वयं पंचमुखी हनुमान जी रक्षा कवच बनाकर स्वयं बैठे होते हैं और साक्षात अगर प्रति कोई भी क्रिया कर रहा होता है तो उस कवच को कोई भेद नहीं पाएगा। जो मैंने आपको ये बताया है, इसको अपने जीवन में 41 डेज तक धारण कर लीजिए। नहीं तो पर डे अगर चलता जाता है तो जीवन तो सार्थक बनेगा बनेगा, जीवन तो कृपा रूपेण बनेगा बनेगा, और इसकी कृपा का पुरुषार्थ भी आप ही ग्रहण करोगे, आपका परिवार ही ग्रहण करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय माता।